जो तुम ना मेरी बाहों में मैं तो सो। अस्सलाम वालेकुम गाइज़, कैसे हैं आप गाइज़। आज हम कुछ इस तरह की वीडियो एडिटिंग करेंगे जैसे कि सैम्पल वीडियो में आप देख रहे हैं बहुत ही कमाल की वीडियो एडिटिंग है। आपने इस वीडियो को पूरा देखना है, कहीं से भी आपने इसको स्किप नहीं करना। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ ही दिए गए बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो चलिए गाइज़ शुरू कर लेते हैं आज की वीडियो। You're a superhero. जी तो भाई सबसे पहले आपने काइनमास्टर ओपन कर लेना है। काइनमास्टर ओपन करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने शो होगा। अगर आपके पास काइनमास्टर नहीं है तो आपको नीचे लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से जाके काइनमास्टर को डाउनलोड कर सकते हैं। ओपन करने के बाद आपने सबसे पहले यहाँ से प्लस वाले बटन को दबाना है और न्यू प्रोजेक्ट में आने के बाद आपने 1x1 वाला साइज़ सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपने यहाँ से आ जाना है मीडिया में। मीडिया में आएंगे तो यहाँ से आपने अपनी तस्वीरें ऐड कर लेनी है। जो भी आप तस्वीरें इस वीडियो में लगाना चाहते हैं वो आपने यहाँ पे ऐड कर लेनी है। ऐड करने के बाद यहाँ से आपने ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपने स्टार्ट में आ जाना है। अगर आपकी तस्वीरें किसी और साइज़ की हैं, आप थोड़ा सा जूम करना चाहते हैं, यहाँ से पेन एंड जूम में आने के बाद इसको इज़ इक्वल टू वो आपने दबाना है। यहाँ से आपने जूम कर लेना है। जो आपकी तस्वीरें बिल्कुल सेट हैं उसको आपने नहीं छेड़ना, आपने साइज़ की एडजस्टमेंट कुछ इस तरह करके कर लेनी है। इसके बाद अगर आप कलर सेट करना चाहते हैं, यहाँ से आपने एडजस्टमेंट में आना है। यहाँ से आपने इसका कंट्रास्ट बढ़ा के थोड़ा सा सैचुरेशन को बढ़ा देना है। आपकी वीडियो के मतलब आपकी फ़ोटो के जो कलर हैं वो ठीक हो जाएंगे कुछ इस तरह करके। अगर आप इसकी कलर सेटिंग करना चाहते हैं यहाँ से आप कर सकते हैं। इसके बाद आपने आ जाना है स्टार्ट में। स्टार्ट में आएंगे तो यहाँ से आपको ट्रांजैक्शन इफेक्ट में आ जाना है। प्लस वाले बटन को दबाएंगे तो यहाँ से ट्रांजैक्शन इफेक्ट आपके सामने ओपन हो जाएंगे। यहाँ से आपने ये बुक वार्म वाला ट्रांजैक्शन इफेक्ट डाउनलोड कर लेना है। अगर आपके पास है ठीक है, अदरवाइज़ आपने नीचे की तरफ जाना है। यहाँ से आपको गेट मोर का ऑप्शन नज़र आएगा, इस पर आपने क्लिक करना है। इंटरनेट आपका ऑन होना चाहिए। यहाँ से आपने इसको ट्रांजैक्शन इफेक्ट में आने के बाद इसको डाउनलोड कर लेना है। ठीक होगा गाइस। डाउनलोड करने के बाद आपने यहाँ पे ये तीसरे नंबर वाला इफेक्ट जो है ये अप्लाई कर देना है। सारी तस्वीरों पे आपने ये तीसरे नंबर वाला यहाँ से मैं फिर आ जाऊँगा बुक वार में, और यही तीसरे नंबर वाला आपने इफेक्ट अप्लाई कर देना है। जितनी भी आप तस्वीरें ऐड करना चाहते हैं इसमें आप कर सकते हैं। ठीक हो गया गाइस। यहाँ पे तस्वीरें ऐड करने के बाद ये देखें जी कुछ इस तरह का ये इफ़ेक्ट शो हो जाएगा। ठीक हो गया। आपने यहाँ से दोबारा से आना है लेयर में और आपने यहाँ से मीडिया ओपन कर लेना है। यहाँ से आपने ये वाली वीडियो ऐड कर लेनी है। ऐड करने के बाद यहाँ से आपने इसको फुल स्क्रीन कर देना है। फुल स्क्रीन करने के बाद आपने ओके करना है। दोबारा से इस वाली वीडियो को सिलेक्ट करना है और नीचे की तरफ आ जाना है। यहाँ से ब्लेंडिंग वाले ऑप्शन में यहाँ से आपने इसको कर देना है स्क्रीन। ठीक होगा। ये देखें जी आपकी पिक्चर्स पर कुछ इस तरह का इफेक्ट बन जाएगा, कलर वाला, जो कलर इधर उधर घूम के आ रहे हैं। ठीक हो गया गाइस। जितनी भी आप तस्वीरें ऐड करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। इसमें करने के बाद आपने इसको जस्ट यहाँ से सेव कर लेना है। एक्सपोर्ट वाले बटन पे क्लिक करके आपने इसको यहाँ से रेजोल्यूशन जो है वो 1080p सेलेक्ट कर लेनी है और ये आपने जो क्वालिटी है इसकी फुल कर देनी है। यहाँ से आपने इसको एक्सपोर्ट कर लेना है। मैंने पहले से एक्सपोर्ट की हुई है, मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। यहाँ से मैं आ जाता हूँ बैक आने के बाद आपने यहाँ से न्यू प्रोजेक्ट में दोबारा में से आ जाना है। आने के बाद आपने वही वाला साइज़ सेलेक्ट कर लेना है, 1x1 वाला साइज़ सेलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ से आ जाना है मीडिया में और यहाँ से बैकग्राउंड वाले फोल्डर में आने के बाद यहाँ से आपने ब्लैक कलर का एक बैकग्राउंड ले लेना है और यहाँ से ओके कर देना है। इसको आपने उतना बढ़ा लेना है जितनी लंबी आप वीडियो बनाना चाहते हैं, तकरीबन 20 से 25 सेकंड तक आपने इसको बढ़ा लेना है। इसके बाद आपने ओके करना है। दोबारा से आपने आना है लेयर में और यहाँ से आपने मीडिया में आ जाना है। मीडिया में आएंगे तो यहाँ पे आपने एक ये वाली फ़ोटो ऐड कर लेनी है। इसका मैं लिंक आपको दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ से आपने इसको सिंपली फुल स्क्रीन करना है और ओके कर देना है। वीडियो को आपने पूरा देखना है, कहीं से भी स्किप नहीं करना, वरना आपको समझ नहीं आएगी कि इस तरह की वीडियो एडिटिंग कैसे होगी। इसको आपने खींच के पूरी वीडियो तक ले जाना है, ओके कर देना है। दोबारा से आपने यहाँ से लेयर वाले फोल्डर को ओपन करना, लेयर वाले ऑप्शन को ओपन करना है और यहाँ से मीडिया में आ जाना है। मीडिया में आने के बाद यहाँ पे अब आपने वो वाली वीडियो ऐड कर लेनी है जो हमने अभी एक्सपोर्ट की थी। अपनी तस्वीरें लगा के जो आपने वीडियो एक्सपोर्ट की थी वो आपने यहाँ पे ऐड कर लेनी है। कुछ इस तरह करके मैं ये ऐड कर लेता हूँ। वीडियो ऐड करने के बाद आपने इसको थोड़ा सा रोटेट कर देना है, जैसे कि आपका फ्रेम है नीचे वाला, उस तरह करके आपने इसको रोटेट कर देना है। रोटेट करने के बाद आपने यहाँ पे इस फ्रेम में इसको फिक्स कर देना है। थोड़ा सा बाहर की तरफ भी आ जाएगी तो कोई मसला नहीं है। ठीक होगा।
यहाँ तक आपने इसको रख लेना है। इसके बाद आपने 3 डॉट में आना है और यहाँ से इसको आपने कर देना है सेंड टू बैक। ठीक हो गया। सेंड टू बैक करने के बाद आपने नीचे वाले फ्रेम को सिलेक्ट करना है और यहाँ से आपने नीचे की तरफ आना है क्रोमा की में। इसका क्रोमा की आपने इनेबल कर देना है, ग्रीन जो कलर है वो रिमूव हो जाएगा, तो आपकी जो वीडियो है वो बिल्कुल फ्रेम के अंदर फिट हो जाएगी। ये देखें जी, कुछ इस तरह का इफेक्ट बन जाएगा आपकी वीडियो का। इतना काम करने के बाद अब आपने यहाँ से आना है लेयर में और यहाँ से आपने आना है मीडिया में। मीडिया में आएंगे तो यहाँ से आपने एक ये वाली PNG ऐड कर लेनी है। ये एटीट्यूड लिखा हुआ है, आपने ये वाली PNG ऐड करने के बाद कुछ इस तरह करके आपने इसको इस वाले कॉर्नर में फिक्स कर देना है। ठीक हो गई। इसको खींच के आपने पूरी वीडियो तक ले जाना है और यहाँ से आपने इसको कर देना है ओके। ओके करने के बाद अब आपने यहाँ पे जो है वो मीडिया में आने के बाद लेयर में आ जाना है, मीडिया में आ जाना है और यहाँ से आपने ये लिरिक्स वाला सॉन्ग ऐड कर लेना है। इसका लिंक मैं आपको दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई और सॉन्ग है लिरिक्स वाला, आप वो भी ऐड कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। यहाँ पे इसको कुछ इस तरह करके आपने एडजस्ट करना है। नीचे की तरफ आना है यहाँ से ब्लेंडिंग वाले ऑप्शन में और इसको आपने कर देना है यहाँ से स्क्रीन, ओके कर देना है। दोबारा से इसको सेलेक्ट करने के बाद आपने कुछ इस तरह करके इसका साइज़ थोड़ा सा छोटा करके यहाँ पे इसको एडजस्ट कर देना है। थोड़ा सा इसको आगे बढ़ा के देख लेंगे कि कहीं ये हमारी फ़ोटोज़ के ऊपर तो नहीं आ रहा, तस्वीरों के ऊपर। अगर आ रहा हो तो इधर उधर करके आप इसको सेट कर सकते हैं। ये बिल्कुल हमारा सेट आ गया है। आपने इसको ओके करना है। ओके करने के बाद यहाँ से अब आप अगर अपना इंस्टाग्राम का यूज़र नेम वगैरह लिखना चाहते हैं तो वो भी आप लिख सकते हैं। अगर आपके पास पहले से लिखा पड़ा हुआ है तो आपने लेयर में जाना है, मीडिया में जाने के बाद अपना यूज़र नेम यहाँ पे ऐड कर लेना है। यहाँ से मैं PNG में मैंने लिख के रखा हुआ है, मैं इसको यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। यहाँ से क्रॉपिंग में जाने के बाद यहाँ से इसको ऊपर नीचे से थोड़ा सा क्रॉप कर लेते हैं ताकि हमें एडजस्ट करने में थोड़ी सी आसानी हो। यहाँ से इसको दोबारा से सिलेक्ट करने के बाद इसको थोड़ा सा रोटेट करके मैं यहाँ पे एडजस्ट कर दूँगा। ठीक हो गया गाइस। यहाँ पे आपने इसी तरह करके अपना नाम एडजस्ट कर लेना है। अगर आप काइन मास्टर में लिखना चाहते हैं, यहाँ से आप इसको स्क्रीन को फुल भी कर सकते हैं ताकि आप इजीली अपना काम कर सकें। यहाँ पे इसको एडजस्ट कर देना है और ओके कर देना है। इसको दोबारा से हम जो है छोटा कर लेंगे स्क्रीन को। इस लेयर को खींच के जो नाम वाली लेयर है इसको खींच के आपने पूरी वीडियो तक ले जाना है। अगर आपको ये वाला नाम नहीं लिखना आता जो मैंने अभी ऐड किया है PNG में, तो इसकी मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, ऊपर आई बटन में लिंक आ रहा होगा, आप वहाँ से जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। ये वाली वीडियो देखने के बाद आप वो वीडियो देख के अपना नाम लिख के PNG में सेव कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का हो या कोई भी लोगो लगा के आप अपना नाम PNG में सेव कर सकते हैं ताकि वो अपनी वीडियो में आप आसानी से इसी तरह करके यूज़ कर सकें। इतना काम करने के बाद आपने स्टार्ट में आ जाना है। स्टार्ट में आने के बाद यहाँ से आपने लेयर में आ जाना है। लेयर में आएंगे तो यहाँ से आपने मीडिया को ओपन करना है और यहाँ से आपने एक PNG ऐड कर लेनी है। ये फ्लावर वाली PNG आपकी वीडियो को बहुत ही प्यारी लुक दे देगी। आपने इसको थोड़ा सा कुछ इस तरह करके रोटेट करना है फ्लावर को और इसको आपने यहाँ पे फ्रेम के बिल्कुल साथ आपने इसको एडजस्ट कर लेना है। यहाँ से इसको फुल स्क्रीन कर लेना है आपने ताकि आपको इसको एडजस्ट करने में थोड़ी सी आसानी हो जाए। आपने इसको कुछ इस तरह करके यहाँ पे एडजस्ट कर लेना है जिधर आपको खूबसूरत लगे। आपने इसको तकरीबन यहाँ पे आपने इसको लगा देना है, ओके कर देना है। इसको खींच के पूरी वीडियो तक आपने ले जाना है। यहाँ से ओके कर देना है। दोबारा से स्क्रीन को छोटा कर लेंगे। इतना काम करने के बाद यहाँ पे अब आपने इफेक्ट वाली वीडियो ऐड करनी है। ऐड करने के लिए स्टार्ट में आना है, आपने लेयर में आ जाना है और यहाँ से आपने मीडिया को ओपन करना है। मीडिया को ओपन करने के बाद यहाँ पे आपने ये इफेक्ट वाली वीडियो ऐड कर लेनी है कुछ इस तरह करके। इसको आपने यहाँ से कर देना है फुल स्क्रीन, ओके कर देना है। इस वीडियो का लिंक भी आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ से नीचे की तरफ आएंगे ब्लेंडिंग वाले ऑप्शन में, इसको आपने यहाँ से कर देना है स्क्रीन। ये देखें जी, कुछ इस तरह करके हमारी वीडियो का इफेक्ट बन जाएगा, बहुत ही प्यारी लुक बन जाएगी वीडियो की। अब आपने सिर्फ एक काम करना है, यहाँ से आपने आना है लेयर में, मीडिया में आ जाना है और यहाँ पे आपने एक जो है बॉर्डर ऐड कर लेना है। बॉर्डर का लिंक भी आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ से आपने इसको ऐड करने के बाद फुल स्क्रीन कर देना है, ओके कर देना है। इसको खींच के आपने पूरी वीडियो तक ले जाना है। ये देखें जी, हमारी वीडियो बिल्कुल तैयार हो गई है। ये देखें कितनी प्यारी लुक बन गई है। इफेक्ट भी बहुत ज़बरदस्त है, फ्लावर अपनी एक अलहदा खूबसूरती दे रहा है
और जो बैकग्राउंड पे हमारा ये इफेक्ट लगा हुआ है ये भी बहुत प्यारी लुक दे रहा है। ठीक हो गाइस, आपने सिंपली इसको यहाँ से एक्सपोर्ट वाले बटन पे क्लिक करके यहाँ से आपने 1080p में इसको यहाँ से रेजोल्यूशन आपने फुल कर लेनी है और यहाँ से आपने इसको एक्सपोर्ट कर लेना है। गाइस वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो आपने इसे लाइक ज़रूर करना है। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे भी सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।